नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजे स्मार्ट क्लास में। आज हम सीटेट 2020 के लिए एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित ईवीएस की क्लास शुरू कर रहे हैं और आज हम ईवीएस की क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। सीटेट एग्जाम में सभी प्रश्न एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िएगा। एग्जाम में आपको बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि सूखे पत्तों से चित्र बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विष्णु चिंचालकर। और आप ध्यान दीजिएगा कि इस वीडियो में आप जो भी प्रश्न देखेंगे ये सब वही प्रश्न है जो एनसीईआरटी की बुक्स में दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न जो था वो था कि सूखे पत्तों से चित्र बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? तो इसमें सही उत्तर है विष्णु चिंचालकर। और विष्णु चिंचालकर जो है इनका संबंध है इंदौर मध्य प्रदेश से। और आपको ये पता होना चाहिए कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में इंदौर को पहला स्थान प्रदान किया गया है और मध्य प्रदेश जो है इसे बाघ राज्य भी कहा जाता है। आपको पता होगा भारत में जो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं, तो इस कारण जो है वो मध्य प्रदेश को बाघ राज्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पत्ते कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो पत्ते जो कविता है ये लिखी गई है विजेंद्र पाल सिसोदिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी कविता जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो पानी कविता है ये लिखी गई है श्री प्रसाद के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दाल में चीनी डालकर कहां खाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है नागपुर महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि लिंग हु फेन कहां खाया जाता है? तो लिंग हु फेन जो है ये खाया जाता है हांगकांग में और इसको जो है सांप के द्वारा बनाया जाता है। और अब अगला जो प्रश्न है वो इसी से रिलेटेड है कि सांपों का देश किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे जो ब्राजील है तो ब्राजील को सांपों का देश कहा जाता है। और ब्राजील जो है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वाधिक जो है क्षेत्रफल वाला देश भी है। अगर हम लोग बात करें भारत में सर्वाधिक वर्षा की, तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा है ये होती है मासिनराम में जो कि मेघालय में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला महाद्वीप कौन सा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दक्षिण अमेरिका। अब ध्यान दीजिएगा प्रश्न जो है वो थोड़े से दोनों में डिफरेंसेस हैं उनमें। अगर पूछते हैं कि भारत विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो है मासिनराम जो कि कहाँ है? मेघालय में। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला महाद्वीप, तो वो है दक्षिण अमेरिका। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी अमेरिका के जो घास के मैदान है उन्हें कहा जाता है प्रेरी। और जो दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है पंपास। अगला प्रश्न है कि टेपियोका किस राज्य में पाया जाता है? तो टेपियोका जो है ये पाया जाता है केरल में। ठीक है, टेपियोका कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है केरल में। और जो टेपियोका है ये जमीन के नीचे पाया जाता है और लोग इसे जो है उबालकर नारियल की करी के साथ जो है वो खाते हैं। याद रखेंगे तो फिर टेपियोका कहां पाया जाता है? केरल में। और इसके अलावा कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इलायची की पहाड़ियां जो है वो किस राज्य में स्थित हैं, तो ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है कि जो इलायची की पहाड़ियां हैं वो केरल में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन व्हाइट हाउस के द्वारा लिखी गई कविता मेरी बहन सुन नहीं सकती का अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? तो इस कविता का जो अनुवाद है वो किया गया है अरविंद गुप्ता के द्वारा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की बोली की नकल कौन सा पक्षी करता है? तो मनुष्य की बोली की नकल जो है वो करता है तोता। और आपको पता होगा एक देश है जिसका नाम है मकाऊ, ये एशिया में ही स्थित है, तो ये जो है तोतों के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिए हुए हैं बुक में वो ये है कि जो ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन आगे पीछे जो है वो करता है? तो याद रखेंगे मैना जो है वो अपनी गर्दन जो है वो आगे पीछे करती है। इसके अलावा जो उल्लू है वो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षियों के शरीर को कौन गर्म रखता है? तो पक्षियों के शरीर को गर्म रखता है पंख। पक्षियों के जो पंख होते हैं वो उनके शरीर को गर्म रखते हैं। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो जो सबसे बड़ा पक्षी है वो है शुतुरमुर्ग। और सबसे छोटा अगर पक्षी पूछा जाता है तो वो है हमिंग बर्ड।
और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है, तो जो सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है वो है स्विफ्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस जानवर को केले सर्वाधिक प्रिय होते हैं? तो प्रश्न का सही उत्तर है हाथी। हाथी को जो है वो केले सर्वाधिक प्रिय होते हैं और हाथियों का देश कहा जाता है लाओस को, और सफेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को। अब यहां भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखेंगे अगर आपसे पूछा जाए हाथियों का देश तो आपको टिक करना है लाओस पर, और अगर आपसे पूछा जाता है सफेद हाथियों का देश तो आपको टिक करना है थाईलैंड पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में सर्वाधिक हाथी जो हैं वो किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो भारत में जो सर्वाधिक हाथी हैं ये पाए जाते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, और ये असम में स्थित है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर आपसे पूछा जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तो सबसे पहले हमें याद आता है गैंडों के लिए, कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन आप याद रखेंगे गैंडों के साथ साथ यहाँ पर जो है हाथी भी सर्वाधिक जो है वो पाए जाते हैं, तो इसलिए भारत में सर्वाधिक हाथी अगर पूछा जाए कि किस राष्ट्रीय उद्यान में है तो आप काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पर ही टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि इडली एवं ढोकला, ये दक्षिण भारत के व्यंजन हैं दोनों, इडली एवं ढोकला, तो इनको किस प्रकार पकाया जाता है? तो इनको भाप के द्वारा पकाया जाता है। और अगर हम लोग बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है अनाई मुडी, जो कि अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो कौन सी है, तो याद रखेंगे अनाई मुडी। और ये किस पर्वत पर स्थित है? ये स्थित है अन्नामलाई पर्वत पर। और दक्षिण भारत में ही एक बहुत प्रसिद्ध पर्वत है नीलगिरी। तो अगर पूछा जाता है कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप याद रखेंगे नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, जो कि स्थित है कहां? जो कि स्थित है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है कि ब्रेल लिपि की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जो ब्रेल लिपि है इसकी खोज की गई थी लुई ब्रेल के द्वारा। और जो ये ब्रेल लिपि है ये कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? तो याद रखेंगे लुई ब्रेल के द्वारा बनाई हुई जो ब्रेल लिपि है ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, और जो दृष्टिहीन जो व्यक्ति होते हैं उनको पढ़ने में ये सहायता करती है, वो इसी की मदद से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस राज्य में घरों को अधिक बारिश के कारण बांस की सहायता से ऊंचाई पर बनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है असम। बारिश से बचने के लिए जो असम के लोग हैं तो वो बांस की सहायता से काफ़ी ऊंचाई पर जो है वो मकान बनाते हैं, ताकि वहाँ पे जो बारिश है उसका असर जो है वो कम हो सके। और असम से रिलेटेड एक पॉइंट और है कि प्रसिद्ध जो है कामाख्या मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर है ये स्थित है कहाँ? ये स्थित है असम में। और नेक्स्ट पॉइंट है घरों से ही संबंधित ये पॉइंट है कि मनाली में घर जो है वो किससे बनाए जाते हैं? तो मनाली हिमाचल प्रदेश में है, पहाड़ों पर है, तो यहाँ पर घर बनाए जाते हैं पत्थरों से। आपको पता होगा पर्वतों पर जो है पत्थरों के घर बनाए जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान में अगर पूछा जाए तो राजस्थान में जो है वो मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। और इसके अलावा जो राजस्थान के ये मिट्टी के जो घर हैं इनकी दीवारें जो हैं वो मोटी होती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहा जाता है। और जम्मू कश्मीर में चाय में बादाम का भी प्रयोग किया जाता है। ये आपकी एनसीईआरटी के बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे चाय में बादाम का भी प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में चाय में बादाम का भी प्रयोग किया जाता है। और भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन है, अगर पूछें किस राज्य में होता है, तो भारत में सर्वाधिक चाय का जो उत्पादन है वो होता है असम में। और अगर पूछें कि भारत में प्रति हेक्टेयर चाय का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है, तो सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। टोटल अगर प्रोडक्शन की बात करेंगे तो असम होगा, और अगर प्रति हेक्टेयर की हम लोग बात करेंगे तो फिर आंसर होगा पश्चिम बंगाल। और अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जो सर्वाधिक महिलाएं हैं वो किस उद्योग में कार्यरत हैं? तो आप याद रखेंगे भारत में जो सर्वाधिक महिलाएं हैं वो चाय उद्योग में कार्यरत हैं। और चाय के लिए जो है चाय के उत्पादन के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है दार्जिलिंग। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले जो विद्युत सप्लाई है उसकी शुरुआत दार्जिलिंग में ही हुई थी, और दार्जिलिंग जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। और क्योंकि हम लोग जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे तो फिर एक जम्मू कश्मीर में बहुत प्रसिद्ध जो है मंदिर है वैष्णो देवी मंदिर। तो अगर पूछा जाए प्रश्न कि प्रसिद्ध वैष्णो देवी मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है, तो आप याद रखेंगे प्रसिद्ध वैष्णो देवी जो मंदिर है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाथी प्रतिदिन कितने किलोग्राम पत्तियां एवं झाड़ियां खा लेता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये
कि हाथी प्रतिदिन कितने किलोग्राम पत्तियां एवं झाड़ियां खा लेता है? सही उत्तर है 100 किलोग्राम। ठीक है। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाथियों से रिलेटेड कि हाथी जो है वो प्रतिदिन कितना सोता है। तो हाथी जो है वो प्रतिदिन केवल 2 से 4 घंटे ही जो है वो सोता है। अगला प्रश्न है कि खेजड़ी के पेड़ किस राज्य में पाए जाते हैं? तो खेजड़ी के जो पेड़ हैं ये पाए जाते हैं राजस्थान में। खेजड़ी के पेड़ जो हैं वो राजस्थान में एक जिला है जोधपुर, तो उसका एक गांव है जिसका नाम है खेजड़ली, तो वहां पर ये पाए जाते हैं। और यहाँ के जो निवासी हैं इस गांव के, उनको जो है वो विश्नोई कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसे आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। और इसके अलावा राजस्थान में की जो राजधानी है वो है जयपुर। ठीक है, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। तो जयपुर को जो है वो गुलाबी शहर कहा जाता है। इसके अलावा जो जोधपुर है उसे नीला शहर भी कहा जाता है। याद रखेंगे, जयपुर को कहते हैं गुलाबी शहर, जबकि जोधपुर को कहा जाता है नीला शहर। अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समय है। तो मधुमक्खी पालन के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त समय है वो है अक्टूबर से दिसंबर के मध्य। और मधुमक्खियों से हमें शहद मिलता है, ये सभी को पता है। तो प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि मधुमक्खियों से शहद के अतिरिक्त क्या प्राप्त होता है? तो आप याद रखेंगे कि मधुमक्खी से शहद के अतिरिक्त जो है वो मोम भी प्राप्त जो है किया जाता है। और मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो याद रखेंगे मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस रेल मार्ग पर सर्वाधिक पुल एवं सुरंग स्थित हैं? तो गोवा एवं केरल के मध्य का जो रेल मार्ग है उस पे जो है सर्वाधिक पुल एवं सुरंग स्थित हैं। और ये पूछा जाता है कि ये रेल मार्ग जो है वो रेलवे के किस जोन के अंतर्गत आता है? तो ये जो रेलवे जोन है वो है कोंकण रेलवे। ठीक है। और गोवा से केरल के मध्य में जो कोंकण रेलवे का ये रेल मार्ग है, तो इस पे 92 सुरंग है और 2000 जो है वो करीब पुल जो है वो स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध जो है वो किस खेल से है? अब ये चूंकि कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में जो है एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो जो कर्णम मल्लेश्वरी है इनका संबंध जो है वो है भारोत्तोलन से। याद रखेंगे कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किससे है? भारोत्तोलन से। ये 130 किलोग्राम तक जो है वो वजन जो है वो उठा लेती हैं। और कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस राज्य से है अगर ये पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध जो है वो है आंध्र प्रदेश से। और प्रसिद्ध जो तिरुपति बालाजी मंदिर है वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है आंध्र प्रदेश में। ठीक है। और इसके अलावा एक बहुत ही और जो है फीमेल प्लेयर हैं, उनका नाम है एमसी मैरी कॉम। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि एमसी मैरी कॉम का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो आप याद रखेंगे कि एमसी जो मैरी कॉम है इनका संबंध जो है वो है बॉक्सिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कचनार के फूलों से सब्जी किस राज्य में बनाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो कचनार के फूल हैं इनकी सब्जी जो है वो बनाई जाती है उत्तर प्रदेश में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि केले के फूलों से सब्जी किस राज्य में बनाई जाती है? तो केले के फूलों से जो सब्जी है ये बनाई जाती है केरल में। ठीक है। और फूलों की घाटी, अगर प्रश्न पूछा जाए कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स ये स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड का अगर पूछेंगे कौन सा जिला है जहां पे फूलों की घाटी स्थित है, तो वो जिला है चमोली। आपने बद्रीनाथ, सभी ने आपने नाम सुना होगा, 4 धाम में से प्रसिद्ध धाम है बद्रीनाथ धाम। तो जो बद्रीनाथ धाम है उसी के करीब में ये फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली जो है ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है केरल में और ये अपनी जैव विविधता के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। जबकि साइलेंट वैली जो है ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है केरल में। और ये जो है साइलेंट वैली किस लिए प्रसिद्ध है? तो साइलेंट वैली जो है ये जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। और अगर पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो भारत में जो सर्वाधिक जैव विविधता है ये पाई जाती है पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट जो है ये महाराष्ट्र और गोवा, कर्नाटक, केरल तरफ का जो एरिया है, अरब सागर वाला जो एरिया है उसको पश्चिमी घाट कहा जाता है। तो भारत में जो सर्वाधिक जैव विविधता है वो इसी क्षेत्र में देखने को मिलती है। और इसके बाद अगर पूछें कि सर्वाधिक जैव विविधता भारत में कहाँ पाई जाती है, तो पाई जाती है हिमालय पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि सहजन के फूलों से सब्जी किस राज्य में बनाई जाती है? तो सहजन के फूलों से जो सब्जी है ये बनाई जाती है महाराष्ट्र में। याद रखेंगे सहजन के फूलों से सब्जी कहाँ बनाई जाती है? ये बनाई जाती है महाराष्ट्र में। और गणेश उत्सव, अगर पूछा जाए गणेश जो महोत्सव है उसका संबंध जो है वो किस राज्य से है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि गणेश महोत्सव का संबंध जो है वो है महाराष्ट्र से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है
कि मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है। तो मधुबनी चित्रकला का जो संबंध है यह बिहार से, बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकला है ये मधुबनी। और सीटेट में कई बार इस प्रश्न को पूछा जा चुका है कि मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है, तो आपको पता है कि बिहार से है। और अक्सर ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि जो मधुबनी चित्रकला है तो इसमें जो है किन फूलों का प्रयोग किया जाता है रंग बनाने के लिए। तो आप याद रखेंगे कि मधुबनी चित्रकला में गुलदावरी एवं जीनिया के जो फूल हैं इनसे जो है वो रंग बनाया जाता है और इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध लेखक गिजुभाई बधेखा का संबंध किस राज्य से है। ये बच्चों के लिए जो पत्रिकाएं वगैरह हैं वो लिखने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं, एनसीईआरटी बुक में भी इनके बारे में दिया हुआ है। तो इनका जो संबंध है वो है गुजरात से, और जो प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर है वो गुजरात में स्थित है। ठीक है, और इसके अलावा जो अगला प्रश्न है वो है कि कलचिड़ी घोंसला, जो चिड़िया है वो घोंसला कहाँ बनाती है। तो कलचिड़ी जो चिड़िया है ये घोंसला बनाती है पत्थरों के मध्य में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी कि कलचिड़ी चिड़िया घोंसला कहाँ बनाती है, तो ये बनाती है पत्थरों के मध्य में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयल अपने अंडे किसके घोंसले में देती है। तो कोयल जो है वो अपने अंडे देती है कौवे के घोंसले में। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोयल अपने अंडे किसके घोंसले में देती है, याद रखेंगे कौवे के घोंसले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जीव के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गिलहरी एवं चूहा। ठीक है, किस जीव के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, आंसर है गिलहरी एवं चूहा। अगर ऑप्शन में गिलहरी होगा तो हम गिलहरी पे टिक करेंगे, अगर ऑप्शन में गिलहरी नहीं है तो फिर हम चूहे पे टिक करेंगे। अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो ये विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता की बात हो रही है। अभी भारत के लिए मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, लेकिन अगर पूछा जाता है कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है तो आप याद रखेंगे विश्व में जो सर्वाधिक जैव विविधता है ये पाई जाती है भूमध्य रेखा के पास वाले क्षेत्रों में। और भूमध्य रेखा जो है इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। और आपको पता होगा कि जो अफ्रीका है वो ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क एवं मकर रेखाएं जो हैं वो गुजरती हैं। तो याद रखेंगे कर्क एवं मकर रेखा जो है ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। ठीक है, और चूंकि जो सर्वाधिक जैव विविधता है ये भूमध्य रेखा के पास वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, इसलिए सर्वाधिक जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, अगर पूछे हैं विश्व में कहाँ है तो भूमध्य रेखा के आसपास के जो क्षेत्र वाले देश हैं वहीं पर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जो हाथ धुलाई दिवस है ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। चूंकि ये नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं अपने, तो उनके द्वारा ये नया जो है दिवस घोषित किया गया है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सीटेट एग्जाम के लिए। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसलिए आप याद करके जाइएगा कि विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए मनाया जाता है 15 अक्टूबर में। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किस द्वीप पर किया गया है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसका निर्माण जो है ये किया गया है साथू द्वीप पर और ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किस द्वीप पर किया गया है, साथू द्वीप पर किया गया है जो कि गुजरात में स्थित है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई अगर पूछा जाए कितनी है तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है वो है 182 मीटर और इसका जो निर्माण है वो किया है राम सुतार ने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है, तो याद रखेंगे ऊंचाई है 182 मीटर। और अगर पूछा जाए कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है तो इसका निर्माण किया गया है राम सुतार के द्वारा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के फेफड़े किन वनों को कहा जाता है। तो पृथ्वी के जो फेफड़े हैं ये कहा जाता है अमेजन के वर्षा वनों को। अमेजन के जो वर्षा वन है उन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है एवं इसका जो उद्गम स्थल है वो विक्टोरिया झील है। अब आपको पता होगा जो नील नदी है ये अफ्रीका महाद्वीप में मिस्र में बहती है, तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी है और इसका जो उद्गम स्थल है वो है विक्टोरिया झील। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है वो है अमेजन और इसका जो उद्गम स्थल है वो है लेगो विलफेरो। और ये जो अमेजन नदी है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। थोड़ा सा अंतर है लंबाई में और चौड़ाई में। अगर हम लोग लंबाई की बात करें तो फिर सिंपल सी है कि सबसे लंबी नदी है यानी कि लंबाई की बात हो रही है। जब हम बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी नदी के बारे में तो यानी कि बात हो रही है चौड़ाई की या फिर बात हो रही है पानी की मात्रा की। एक पॉइंट और याद रखेंगे कि नील नदी के बाद जो अमेजन नदी है ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 के कुछ ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे वो हमने देखे। इसके आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं, आगे के जो चैप्टर्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आप ये वीडियो पूरे देखते हैं तो ये सीटेट 2020 का एग्ज़ाम है, इसमें आप जो है वो ज़रूर
इसको जो है क्लियर कर पाएंगे। ठीक है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और कि अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप जो है टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन करें और वहाँ से आप इसका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें, और आप इस वीडियो को फेसबुक एवं व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आरजी स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।